नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 3 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बिल्कुल डिटेल में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था वो ये पढ़ा था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड या के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 मई को। थीम है श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी बने हैं। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? सचेत ऐप। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। अमेरिकी स्थित कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया? तेजपाल भाटिया को। मई 2025 में किस देश द्वारा जारी विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को पूर्व की तरह प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा गया है? अमेरिका। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की 155वीं जयंती कब मनाई गई? 30 अप्रैल को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल की शुरुआत किसने की है? कीर्तिका रेड्डी ने। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने लॉन्च किया है? गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का। मई 2025 में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार गुंजियाल को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रियालय समिति का गठन किया है? BVR सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो करवाए थे उनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा दिया। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में ऐड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया आज। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसका नाम है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मई 2025 को केरल तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसका नाम है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक ट्रांसशिपमेंट बाजार में आत्मनिर्भर बनाना है। अडानी पोर्ट्स द्वारा विकसित यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। अगर हम ये बात करें कि ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होता क्या है, तो ट्रांसशिपमेंट किसी कार्गो या कंटेनरों को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक ले जाने की प्रक्रिया है। यह आमतौर पर तब होता है जब सीधे शिपिंग मार्ग उपलब्ध नहीं होते हैं, और जिस बंदरगाह पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है वह ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहलाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या होता है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया और इसका नाम क्या है वो भी आपको पता लग गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? भारत का पहला। तो मैं आपको भारत का पहला से रिलेटेड पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार में बना है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव आंध्र प्रदेश का अमरावती बना। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेस ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पठानकोट पंजाब में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बना INS गुलदार। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च हुआ IIT मद्रास में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड।
भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व टूना दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ट्यूना डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 मई को। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो देखिए, विश्व टूना दिवस 2025 हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है। यह दिवस पहली बार 2 मई 2017 को मनाया गया था, जब 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप में मान्यता दी थी। थीम की बात करेंगे, हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। इंग्लिश में क्या होगा? आवर ओशन, आवर ट्यूना, आवर फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है एम फॉर नेचर इनिशिएटिव की। इसे किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि FAO, या बोल सकते हो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल में समझेंगे। एम फॉर नेचर का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए 22 अप्रैल 2025 को एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की प्रभावी और वैज्ञानिक निगरानी सुनिश्चित करना है। इस पहल के माध्यम से देशों को तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक उपकरण और संसाधन प्रदान किए जाते हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्य 2 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक कम से कम 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है संगठन कौन सा? खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आज आपको मैं ये संगठन क्लियर करवा देता हूँ। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक भूख को समाप्त करना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ पर? कनाडा में। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। महानिदेशक हैं क्यू डोंगियो, जो कि हैं चीन देश की। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है फियाट पैनिस, जिसका हिंदी में मतलब होता है सबको रोटी मिले, और इंग्लिश में लेट देयर बी ब्रेड। फ्रेंड देखो, करंट अफेयर से अगर हम रिलेट करें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2011 में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। कब? 2011 में। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO ने वर्ष 2013 में कुट्टूनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को GIAH घोषित किया था, यानी कि विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हील्ड पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमित शाह जी ने। हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। हील्ड का फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज़। हील्ड पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। यह दुनिया की पहली बहुक्षेत्रीय रणनीति है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य यकृत रोगों की रोकथाम, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और नीति सुधार को एकीकृत करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने। डिटेल में समझेंगे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श सांस्कृतिक ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर जिले में कम से कम एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृति के एक आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है वेव्स की। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट इसका फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत की अपनी तरह के पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य देश की मीडिया और मनोरंजन उद्योग को सुर्खियों में लाना है। इसका
इस सम्मेलन कब हुआ? 1 मई से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया। थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है। बाकी कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के चाहिए तो आप रवि अदिति publication.com से बाय कर सकते हो। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, ठीक है, उसके बाद वार्षिकांक, अप्रैल महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी हमारी आ चुकी है। सैम्पल आप ये देख सकते हो, MCQ फॉर्मेट में होता है फ़ोटो के साथ। ये आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है, इंस्टेंट आपके ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर जो आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। टेस्ट आप ज़रूर लगाया करें क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। फ्री PDF यहाँ पे आपको मिलेगा 15 MCQ का डेली। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए विजेता बैच करंट अफेयर्स का या GS का, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियो नोट्स अवेलेबल है रवि स्टडी ऐप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 30 अप्रैल को मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस 2025। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस आयुष्मान भारत योजना के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 30 अप्रैल 2019 को मनाया गया था यह दिवस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य ने। डिटेल में समझेंगे। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र ने 56.5 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह रिपोर्ट राज्यों की सतत और समावेशी विकास क्षमता तथा निवेश आकर्षण का आकलन करती है, जबकि पूर्वोत्तर पहाड़ी और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा ने पहला स्थान हासिल किया है। जारी करता है केयर एज रेटिंग्स, पहले इसको केयर रेटिंग्स लिमिटेड कहा जाता था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा संस्करण जारी हुआ है इसका, ठीक है। तो आपको पता लग गया ना कि महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है बड़े शहरों में, और छोटे शहरों या बोलो पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में जो राज्य सबसे छोटा रहा है वो गोवा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये तीनों की कैटेगरी एक ही है, छोटे राज्य, पहाड़ी, पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। तो इनमें से गोवा को पहला स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे। महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा 56.5 स्कोर के साथ, नंबर 2 पे गुजरात और नंबर 3 पे कर्नाटक राज्य रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, के रामकृष्ण राव को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव यानी कि न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है तेलंगाना का। डिटेल में समझेंगे। तेलंगाना सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी के रामकृष्ण राव को राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ए शांति कुमारी का स्थान लिया है। बात यहाँ पे हुई है तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य दर्शन करेंगे आज हम। सबसे पहले आप तेलंगाना की लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये है तेलंगाना राज्य हमारे प्यारे भारत पर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैं। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य किस वर्ष बना? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक रूप से तेलंगाना का आंध्र प्रदेश का विलय कब हुआ? 1956 में। तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सी नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? प्राणहिता नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार देखिए, बोनालू, बथुकम्मा, समक्का, सरक्का, जाथरा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डिपो दर्पण पोर्टल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार आगामी 20 मई 2025 को डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य खाद्य भंडारण डिपो की गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को सुनिश्चित करना है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार यह पहल डिपो प्रबंधकों को लगभग वास्तविक समय में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, संचालन और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सर्वम एआई। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम को भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह पहल इंडिया एआई मिशन के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार करना है। सर्वम एआई द्वारा विकसित किया जाने वाला यह मॉडल पूरी तरह से भारत में ही प्रशिक्षित और विकसित होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रतीक शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने 1 मई 2025 को भारतीय सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकीकृत रक्षा स्टाफ, ठीक, इनकी भी नियुक्ति हुई है इनके साथ ही। यहाँ पे लिख देता हूँ एकीकृत रक्षा स्टाफ, यानी कि IDS, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशुतोष दीक्षित। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन याद रखना है आपने कि रवि स्टडी ऐप को जब इंस्टॉल करोगे वहाँ पर आपको डेली 15 MCQ मिलेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, ठीक है। तो वो टेस्ट भी आप ज़रूर लगाना। मैं आप सभी का रिजल्ट चेक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हील्ड पहल का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक चाहिए आपके रवि सर की होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के raviadityapublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। हमारी PDF आ चुकी है, ठीक है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। इसके बाद 2024 वार्षिकांक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन अप्रैल की ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। 11,000 GK GS का PDF, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का PDF ravibookspdf.com पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ये सैंपल देख सकते हो। 500 से ज़्यादा MCQs रखे हैं हमने अपनी ई बुक में, अप्रैल 2025 का आप ये देख सकते हो सैंपल। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, फ्री PDF भी मिल जाएगा। कोई भी करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GK GS का पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हैं। कमेंट में मुझे आप ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए वीडियोस में वो इंप्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। कमेंट में अपना अटेंडेंस भी लगा देना, ताकि मैं आपको मुझे पता लग सके आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।